अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टू द कुकू एक और पोएम है आपके सिलेबस में T2 के। आज इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस पोएम के जो हैं ऑथर हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के या इंग्लिश में एक बहुत ही मशहूर राइटर रह चुके हैं अपने वक्त के। 7 अप्रैल 1770 को ये पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1850 को जो हैं ये मर गए। इंग्लिश रोमांटिक पोइट इसको कहा जाता है। एक रोमांटिक एरा, एक ज़माना था इंग्लिश पोइट्री में जिसको रोमांटिक एरा कहा जाता है। एक एज थी, एक दौर था, जो कि एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक, जो पोइटिक आर्ट था, इसका एक मोमेंट था, एक तहरीक थी एक तरह से, जो कि यूरोप में शुरू हो गई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी और यू नो एंड कंटिन्यूड फ्रॉम 1800 टू 1850। इस एरा के ये एक इम्पॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे कि इसकी बुनियाद, इस एरा की, इस वक्त की जो है, उसको इस्टेब्लिश करने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। पोइट ऑफ नेचर इनको कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जो कुदरती नज़ारे होते हैं, जो दिलकश नज़ारे होते हैं, तो उन नज़ारों का वो बहुत बड़ा जो है, वो ही वॉज फॉन्ड ऑफ नेचर, वो नेचर का बड़ा उसको पसंद थी ये चीज़ें। तो बहरहाल आपकी किताब में देखते हैं कि क्या लिखा गया है उनके बारे में। वो विलियम वर्ड्सवर्थ, डेट आपको मैंने इसका बता दिया पहले, 1770 और 1850 तक ये दुनिया में रहे। इंग्लिश पोइट, वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंग्लैंड्स पोइट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड पोइट रहे हैं ये इंग्लैंड के। अकम्पलिश्ड मीन्स एक पॉलिश्ड। अकम्पलिश्ड का मतलब होता है जो किसी एक्टिविटी में स्किल्ड हो, जो किसी एक्टिविटी में माहिर हो, जो काबिल हो, जो एबल हो, यानी किसी भी काम में एक्सपर्ट उसको हम कहते हैं, उसको अकम्पलिश्ड कहते हैं। टैलेंटेड या काम हम कहेंगे, मारूफ या बहुत ही काबिल शायर ये रह चुके हैं, इन्फ्लुएंशियल शायर रह चुके हैं इंग्लैंड के शोरा में से। इंग्लैंड के जितने भी पोइट्स थे उनमें काफ़ी बाअसर थे, यानी कि उनकी जो राइटिंग्स थी उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, काफ़ी पुरअसर थी, पावरफुल भी थी और फेमस भी थी। whose style created a new tradition in poetry। मैंने आपको पहले कहा कि रोमांटिक एरा का ये एक, उसको इस्टेब्लिश करने में इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो उसका जो लिखने का स्टाइल था, वो इंग्लिश पोइट्री के ट्रेडिशन में उसने एक नए स्टाइल को जन्म दिया। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 1777, अप्रैल 7 सॉरी 7 अप्रैल 1707 को ये कुकरमाउथ, कुकम्बरलैंड, ये इंग्लैंड में एक टाउन है और बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस हैं ये। तो वहाँ पे ये पैदा हुए थे एंड एजुकेटेड इन सेंट जॉन्स कॉलेज, ये भी वहाँ का एक मशहूर कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हमने पिछली बार इससे मुतलिक बात की है कि वहाँ का जो कैम्ब्रिज जो शहर है, वो इस यूनिवर्सिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सो ही डेवलप्ड अ कीन लव ऑफ नेचर एज ए यूथ। तो एक जवान की हैसियत से उसको कुदरत से काफ़ी लगाव था। बहुत बचपन से ही उसके दिल में जो ये कुदरत के तई मोहब्बत थी, वो जो है उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। एंड ड्यूरिंग स्कूल वेकेशन पीरियड्स ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस नोटेड फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। तो जब स्कूल की वकेशंस होती थी, वकेशंस मीन्स जो कि ऑफ टाइम होता था स्कूल का, या जो स्कूल से ब्रेक मिलती थी, छुट्टी मिलती थी, जो तातीलात जिसको हम उर्दू में कहते हैं, हॉलीडेज़, यानी कि वो जब होती थी, तो उन दौरान में वो काफ़ी नोटेड प्लेसेस पे जाता था। नोटेड मींस फेमस, जो मशहूर जगहें थी, सीनिक ब्यूटी जो थी, यानी कि जो दिलकश नज़ारे जिन जगहों पे थे, जो स्पेक्टिकुलर या जो ब्यूटीफुल प्लेसेस थी, वहाँ पे ये अक्सर जाया करते थे। फ्रिक्वेंटली मींस अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, अक्सर औकात या बार बार वो ऐसी जगहों पे जो हैं वो जाते रहते थे। तो आफ्टर रिसीविंग हिज डिग्री इन 1791 he returned to France, where he became an enthusiastic convert to uh, ideals of French Revolution, which started in 1789 and continued till 1799.
तो कहता है कि अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो 1791 में वो इंग्लैंड चले गए, सॉरी फ्रांस चले गए। एक फ्रेंच रिपब्लिक इसका ऑफिशियल नाम है, एक यूरोपियन कंट्री, एक फेमस यूरोपियन कंट्री है। तो वहाँ पे ये चले गए और ये जो हैं फ्रेंच ही वेरी बिकेम एन एंथियोसिस्टिक कन्वर्ट टू द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक टाइम था सोशल और पॉलिटिकल चेंज का फ्रांस में या फ्रेंच में, जिसमें कि इस रेवोल्यूशन में जो है मोनार्की यानी जो बादशाह थी उसको ख़त्म किया गया और इट वाज अ टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। और फाइनली जो है ये कल्मिनेट हो गई, यानी ये कहाँ तक पहुँची जब नेपोलियन वहाँ का डिक्टेटर बना। तो वहाँ तक जो है रेवोल्यूशन चला, बहुत मशहूर रेवोल्यूशन था। आपने ये हिस्ट्री में शायद कहीं पे पढ़ा हो, एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहा है ये भी। तो वहाँ का ये उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक एंथियोसिस्टिक कन्वर्ट बना, दैट मीन्स एक इंटरेस्टेड न्यू बिलीवर बना। एक यहाँ पे एंथियोसिस्टिक का मतलब है इंटरेस्टेड, जो पुरजोश होता है, जो जिसने इसमें दिलचस्पी ली और इसका ये कन्वर्ट बन गया। कन्वर्ट मीन्स एक न्यू बिलीवर, एक नया फॉलोअर इस मूवमेंट का ये बना, यानी इस मूवमेंट के सपोर्ट में भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। ऑल्दो वर्ड्सवर्थ हैड बिगन टू राइट पोइट्री वाइल स्टिल ए स्कूल बॉय। कहता है अगरचे वर्ड्सवर्थ ने अपनी शायरी का आगाज़ जो है वो बचपन से ही किया था, बट नन ऑफ हिज पोइम्स वाज पब्लिश्ड अंटिल 1793। उसने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू की थी, लेकिन 1793 तक उसकी कोई भी पोइम जो है वो शाया नहीं हुई थी, वो कोई भी मंजर आम पे नहीं आई थी, वो कोई भी पोइम जो है पब्लिश नहीं हुई थी। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ नेचर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बचपन से उसको कुदरत के नज़ारों से, जो दिलकश और खूबसूरत नज़ारे होते हैं कुदरती, उनके साथ उनको काफ़ी लगाव था, काफ़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ही रोट पोइम्स, उसने ऐसी पोइम्स लिखी हैं जिनमें इज़ पोर्ट्रेइंग नेचर एज समथिंग डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, जिसमें जो है उसने कुदरत को डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया है। रिप्रेजेंट मीन्स ये पोर्ट्रेइंग मीन्स रिप्रेजेंट करना या दिखाना, डिपिक्ट करना, शो करना। डिवाइन मीन्स एक बहुत ब्यूटीफुल या सुप्रीम या परफेक्ट हम जिसको कहेंगे, और रिलीजियस माना है उसने इसको, बहुत होली, वो बहुत मुतबरक समझते थे कुदरत को, बहुत डिवाइन समझते थे, और बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही स्पिरिचुअल या रूहानी उसने नेचर को जो है वो माना है।